going to see about different border disputes of India, but in brief. Okay, so the first country that I'm taking is with respect to China. But before studying China, we have to see and we should know that India has around approximately 15,000 kilometers of land border and a coastline of around 7,516 or approximately 7,500 kilometers हमारा border है इंक्लूड कोस्ट लाइन है इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटरीज दैट मीन्स लक्षद्वीप एंड अपना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को इंक्लूड करके ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट चाइना ओके के केस में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना उसको हमें पहले ये समझना होगा कि कई बार ऐसे न्यूज़ में आता है दैट वेस्टर्न सेक्टर में जो है यहाँ पे इशू हो गया ईस्टर्न सेक्टर में इशू हो गया या मिडिल सेक्टर में सो वी मस्ट नो व्हाट इज़ वेस्टर्न सेक्टर एंड द अदर टू सेक्टर्स सी वेस्टर्न सेक्टर जो है ये जो रेड लाइन में जो आपको दिख रहा है ठीक है ये वेस्टर्न सेक्टर है ये मैप क्योंकि पहले का है अब तो यहाँ पे ये पूरा इस टाइप से कर कर ये इतना ये जो है ये वाला जो रीजन है इस तरीके से ऐसे करके ये लद्दाख का रीजन ये वाला हो जाएगा और ये रीजन जो है जम्मू एंड कश्मीर का हो जाएगा ठीक है तो वेस्टर्न सेक्टर की जो बाउंड्री है वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर्स का बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पे अक्साई चीन का भी एरिया आता है एंड जो कि इसमें लिखा हुआ है दैट सेपरेट्स जम्मू कश्मीर फ्रॉम शिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना इधर पे चाइना का जो है शिनजियांग प्रोविंस पड़ता है बट प्रेजेंट टाइम में अगर हम कहें तो जो शिनजियांग प्रोविंस है चाइना का वो इंडिया की यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख होगी अब ठीक है लद्दाख से सेपरेटेड है ठीक है एंड इंडिया जो है एक्यूज़ करता है चाइना को कि उसने इधर साइड पे यहाँ पे थोड़ा सा एरिया अक्साई चीन का है कि चाइना ने जो है अक्साई चीन का एरिया इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द लद्दाख रीजन एंड इनफैक्ट 1962 में जो वॉर हुआ था तब से ये अक्साई चीन वाला एरिया जो है चाइना के पास में है ठीक है तो ये एक्चुअली वेस्टर्न सेक्टर है ये वाला जो आप सेक्टर देख रहे हो ना हिमाचल और उत्तराखंड की बाउंड्री वाला एक मिनट ये वाला जो सेक्टर है ये जो है मिडिल सेक्टर होगा ठीक है तो ये इतना बड़ा नहीं है मतलब सबसे कम जो है मिडिल सेक्टर होता है इट्स अराउंड 625 किलोमीटर ठीक है एंड यहाँ पे जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है वो कोई इतना हाई फाई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है इट्स काइंड ऑफ माइनर जिसपे काफ़ी हद तक जो है मतलब दोनों के बीच में अग्रीमेंट्स होने को हैं इतना ज़्यादा डिसअग्रीमेंट नहीं है ठीक है देन ईस्टर्न सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो एरिया है पूरा अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर आता है थोड़ा सा एरिया इधर सिक्किम साइड पे जो एरिया आता है ठीक है जो बॉर्डर आता है क्योंकि ये पहले पूरा एरिया तिब्बत में आता था तो अब तो ऑब्वियसली इट्स इन चाइना तो ये यहाँ पे इशू क्रिएट करता है इंडिया और चाइना के बीच में ये जो है अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1100 किलोमीटर की बाउंड्री है बाउंड्री ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड हिस्टोरिकली ये जो ईस्टर्न सेक्टर वाली लाइन है जो जो ईस्टर्न सेक्टर वाला बॉर्डर है इसको जो है मैक मोहन लाइन बोला जाता था ठीक है एंड इट वाज अग्रीड बाय तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स जब ये तिब्बतन यहाँ पे जो भी ऑटोनोमस रीजन था तब उन्होंने इसको अग्रीमेंट दे रखा था कि हाँ ठीक है ये हमारी मैकमोहन लाइन है इंडिया और तिब्बत के बीच में बट चाइना क्लेम करता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का है मतलब फ्री का है उनके लिए ठीक है दोनों साइड्स ने इस तरह सीरियसली इस सेक्टर में 1962 में जो है वॉर हुआ था अब लेट्स सी अब हम उसको आगे देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है ठीक है एक चीज़ और इस पे ध्यान में रखने वाली है कि ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो ये है कि इंडिया एंड चाइना को ओवरऑल अगर आप मिला के देखोगे तो 4000 किलोमीटर का बाउंड्री है ठीक है एंड 3 सेक्टर्स में है वेस्टर्न सेक्टर मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर ठीक है कौन कौन से स्टेट्स कवर अप होते हैं ये पहले की न्यूज़पेपर क्लिपिंग है तो हमें बस ध्यान में रखना है कि लद्दाख कवर होता है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सिक्किम अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं ठीक है अब हम थोड़ा सा इन डिटेल देख लेते हैं सी 4 स्टेट्स हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ
ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है, जो अर्स्टवाइल स्टेट है जम्मू कश्मीर का, शेयर अ बॉर्डर विद चाइना। तो स्टेट 4 हैं, एक यूनियन टेरिटरी है। साइनो इंडियन बॉर्डर को हम जनरली इन 3 बॉर्डर्स में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इतने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है, और ये जो वेस्टर्न सेक्टर है ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख और शिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना के बीच में है। इस सेक्टर में टेरिटोरियल डिस्प्यूट किसके ऊपर है? अक्साई चीन एरिया के ऊपर है, ठीक है। इंडिया क्लेम करता है कि जो अर्स्टवाइल कश्मीर था या आज का जो प्रेजेंट यूटी लद्दाख है ये उसका पार्ट है। चाइना इसको अपने शिनजियांग प्रोविंस का पार्ट क्लेम करता है। द डिस्प्यूट ओवर अक्साई चीन जो है कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर टू क्लियरली डिमार्केट अ लीगल बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड इट्स इंडियन कॉलोनी। वैसे देखा जाए ना, मोस्ट ऑफ हमारे जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं वो ब्रिटिश टाइम पीरियड के वजह से या उसी टाइम पीरियड से चले आ रहे हैं, ठीक है। सो ये है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया 2 बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना वर प्रपोज। जब ब्रिटिश का रूल था ना तो 2 बॉर्डर प्रपोज करे गए थे, एक था जॉनसन लाइन, एक था मैकडोनल्ड लाइन। फाइन। जॉनसन लाइन 1865 में प्रपोज किया गया था और इसके अकॉर्डिंगली अक्साई चीन जो अर्स्टवाइल कश्मीर में पड़ता था, मतलब आज के लद्दाख में पड़ेगा, मतलब कि अंडर इंडियाज कंट्रोल। मैकडोनल्ड लाइन जो थी, ठीक है, ये प्रपोज करी थी उसके बाद में 1893 में प्रपोज करी गई थी, जिसमें कि कहा गया कि अक्साई चीन जो होगा वो चाइना के कंट्रोल में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया जो है कहेगा कि हम जॉनसन लाइन को फॉलो करते हैं और चाइना कहेगा कि हम जो है मैकडोनल्ड लाइन को फॉलो करेंगे, क्योंकि अक्साई चीन उसके अकॉर्डिंगली उनके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो एट प्रेजेंट जो एलएसी है जहाँ पे इस समय इशू भी चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द लाइन सेपरेटिंग इंडियन एरियाज ऑफ लद्दाख फ्रॉम अक्साई चीन। इट इज़ कंकरेंट विद द चाइनीज अक्साई चीन क्लेम लाइन, ठीक है। मतलब कि एट प्रेजेंट जो हमारा एलएसी बना हुआ है ना, ऑल्दो इंडिया कहता है अक्साई चीन इंडिया का अर्स्टवाइल कश्मीर का पार्ट है या प्रेजेंट लद्दाख का पार्ट है, बट आज के टाइम में जो एलएसी बना हुआ है इंडिया चाइना के बीच में, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो वही है जो चाइना क्लेम करता है, ठीक है। चाइना कहता है कि यही लाइन होनी चाहिए क्योंकि अक्साई चीन जो है हमारे शिनजियांग प्रोविंस का पार्ट है। फाइन। सो ये है वेस्टर्न सेक्टर। मिडिल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सबसे कम बाउंड्री यहीं पे टच करती है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड जो हैं, 2 स्टेट्स हैं जो चाइना से टच करते हैं, चाइना की बाउंड्री से टच करते हैं। इतना ज़्यादा डिसअग्रीमेंट जो है इस सेक्टर में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ईस्टर्न सेक्टर। इस सेक्टर में अराउंड 1100 किलोमीटर्स की बाउंड्री लाइन है। ईस्टर्न लिमिट ऑफ भूटान, ठीक है, ईस्टर्न लिमिट ऑफ भूटान से शुरू होता है टू अ पॉइंट नियर द तालू पास। तो ये तालू पास इंपॉर्टेंट है एट द ट्राई जंक्शन ऑफ तिब्बत, इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है। तो ये तालू पास इज रियली इंपॉर्टेंट। इस लाइन को ईस्टर्न सेक्टर में जो लाइन है इसे मैकमोहन लाइन बोलते हैं। चाइना कहता है कि चाइना एक्चुअली मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। चाइना कहता है कि मैकमोहन लाइन जो है ये इलीगल है एंड अनएक्सेप्टेबल है, एंड क्लेम करता है कि क्लेमिंग दैट जो तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने ये एक कन्वेंशन साइन किया था 1914 में, शिमला में हुआ था ये कन्वेंशन, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली मैकमोहन लाइन को सही बताया गया था। तो चाइना के अकॉर्डिंगली वो जो तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स थे ना उनके पास कोई राइट ही नहीं था, ठीक है, कि वो इस लाइन को जो है सही बताएं या ना बताएं, लीगल बताएं या ना बताएं। तो चाइना ये क्लेम करता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे चाइना ये बोलता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है, उसे इलीगल मानता है, तो पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमारी बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। और जब भी इंडियन गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी नया इनिशिएटिव लेती है या कोई भी पॉलिसी लेकर आती है, कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, तो हमेशा ही हमें चाइना की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट या किसी भी तरीके की जो है आपको न्यूज़ सुनने को मिल जाती है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पाकिस्तान को एक बार ब्रीफ में देख लेंगे, सो दैट यू मे जस्ट हैव एन आइडिया टू राइट इन योर आंसर्स कि एक्चुअली में कहाँ कहाँ क्या इश्यूज चल रहे हैं। थैंक यू।